नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस घटना चक्र के बुक में दिए गए हैं, उसी से हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे पहले देखो, जिसकी डिटेल जितनी है वो नीचे दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतना टाइम करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे बाद में हुआ था वो हुआ था बंगाल विभाजन 1905 में। बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, 1905 के बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था नेतृत्व। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे? पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थन था। तो R.N. टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 को। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदू और मुसलमानों के विभाजन के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि एवं दुर्लभ करने के लिए और बंगाल के विकास के लिए। तो यह बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो इसमें से पहले कौन सा हुआ है? पहली घटना ये हुई है, दूसरी और चौथी, ये तीनों ही घटनाएं थी जो कि बंगाल विभाजन के कार्यक्रम में प्रारंभ हुई थी। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। नेक्स्ट है, देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया विभाजन बंगाल का। जो बंगाल का विभाजन, इसी कारण स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त हो गया। दूसरा था सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया जाने पर। सेकंड वाला सही हो जाएगा और सब गलत है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, वापस ले लिया गया था। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो यह एकीकृत किया गया था 1911 में।
मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसे किया था चिदम्बरम पिल्ले। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो मुसलमान अप्रभावित था। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, दो वर्ग था जो प्रभावित नहीं था, उसमें से सेकेंड और थर्ड यानी कि था सी। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना? स्वदेशी आंदोलन के समय बना था वंदे मातरम, जो कि आपको पता होगा कि क्यों हुआ था। इसकी डिटेल जितनी है आप इसको आप रोक कर आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत अली हुसैन ने बारिशाल के मुसलमान किसानों के आंदोलन का उनका नेतृत्व किया। सन 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। नेक्स्ट है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना में हुई जिसके प्रधानाचार्य अरविंद थे। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो सही है, और यानी कि ये नहीं होगा, इसके अलावा और सब सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह बंगाल तक ही सीमित रहा नहीं, ये बंगाल तक सीमित नहीं था। थैंक यू। आगे की क्लास यानी कि आगे की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, यानी कि कल आप डेली कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास।